क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुभाष दास हुआ। संत रामपाल महाराज जी को कब से जानते हैं? दास को किसी के माध्यम से ज्ञान आया था, पता चला था। तो 2026 दिसंबर 2013 को हम मालिक के शरण में गए थे और उस दिन से नाम उपदेश लेकर के मालिक की भक्ति कर रहे हैं। जब से आप उनसे जुड़े हैं तो क्या बेनिफिट आपको मिला, और जब नहीं जुड़े थे तो क्या आपके पास मतलब परेशानी से, किस परेशानी से गुजर रहे थे? देखिए, मेरा परेशानी ये था कि मेरा, जिसको अधकपाड़ी देहाती भाषा में कहते हैं, अधकपाड़ी का बीमारी, अच्छा। वो कभी लेफ्ट साइड दर्द करता था, कभी राइट साइड दर्द करता था। सबसे दास जब उनसे जुड़ा, तत्क्षण नहीं कि 5 दिन बाद, तत्क्षण इस रोग से दास को निपटारा और आज तक कभी दर्द नहीं किया। आज तक दर्द नहीं किया? आज तक दर्द नहीं। झूठ ना बोल रहे हैं? भक्ति जी, झूठ क्या प्रचार ना कर रहे हैं? नहीं भाई, झूठ क्यों बोलेंगे? नहीं, बहुत सारे ऐसे हिंदुस्तान में जो बाबा प्रचार कराते हैं, लोग मीडिया पर आकर बयान दिलवाते हैं, तो पैसा उसे पर ना बोल रहे? ना, ऐसा नहीं है। पल पल में मालिक साथ रहते हैं, हमारे गुरुजी साथ रहते हैं। और लाभ, जब अगर लाभ की बात करिएगा तो लगभग 11 साल हुआ है इस मालिक के शरण में। 11 साल आप दिन भर माइक लेते लेते थक जाइएगा, जितना लाभ गिनाते गिनाते आप शांत तो होल है, बिहान हो जाएगा। मतलब आपके इतना मतलब फायदा हुआ है? जी, लाभ हुआ। अच्छा, ये भी तो देखा जाता है कि हिंदुस्तान में लोग मंदिर में जाते हैं पूजा करने, जिसे बोलते हैं आप लोग की पत्थर की पूजा करता है, जो कि मतलब संत रामपाल महाराज ये भी बोलते हैं कि पत्थर को पूजना कोई जरूरी नहीं है। आपको मतलब यही समझते हैं, तो क्या कुछ कहिएगा? देखिए, पत्थर पूजने की, देखिए जो भी आज पूजा पाठ कर रहा है, आदि सनातन, हम लोग सनातनी हैं और सनातन धर्म पहले से ही है। ऐसा नहीं कि आज बनाया गया है, लेकिन सनातन धर्म में कर्म क्या कर रहा है, मंदिर के क्यों बनाया गया? मंदिर एक पूजनीय जगह है, माने वहां पर हम जा करके शांति व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा अशांति मंदिर पर है, क्योंकि देखिए पर दर दुआर नहीं रहा, तो जुआ ताश जितना भी खेलता था मंदिर पर खेलता। शांति का कारण मंदिर बन गया। आचार्य जो हमारे शंकराचार्य थे, हमारे एक तरह से उनको उलझा कर रखा गया है। पूजा पाठ में, पत्थर पूजा जो भी मंदिर पूजा में है, उलझा कर रखा गया है। एक तरह से जो आस्था है, सभी के पास आस्था, ऐसा नहीं कोई भगवान मिलना नहीं चाहता है, भगवान को जानना नहीं चाहता, सब कोई भगवान को जानना चाहता है। लेकिन भगवान मिलेगा कैसे? खोजे हो तो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, भगवान को खोजना पड़ेगा। शास्त्र में बताया गया है, कहा गया है, गीता अध्याय हमारे रोड मैप है। अगर गीता के माध्यम से हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो आपको माना जाएगा। लेकिन हम लोग जो भी हमारे जगत वाले भाई हैं, वो सही तरीके से भक्ति नहीं करते हैं। क्यों? हमारे सदग्रंथ प्रमाणित करता है, रोड मैप है। रोड मैप कैसे करता है, कैसे करना चाहिए, वो सारा बताता है। जैसे मान लीजिए कुछ उदाहरण देते हैं। गीता अध्याय 16 मंत्र नंबर 23 में लिखा गया है, यहम शास्त्र विद्यम उत्तेजते वर्तते काम कार्य न सिद्ध्यम उपनीतम पर परम सुखम गत्यम। उसका हिंदी है, जो शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाना चरण करता है, न तो सिद्धि को प्राप्त, न परम गति, न सुख को। हर आदमी को सुख शांति चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको सुख शांति नहीं चाहिए, मेरा सुख शांति नहीं, सभी को सुख शांति चाहिए। लेकिन अगर शास्त्र अनुकूल करेंगे तब आपको लाभ मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। उसी 16वां अध्याय का 24 मंत्र में लिखा गया, इसीलिए तेरे कर्तव्य शास्त्रीय प्रमाण है, ऐसा जान के तू शास्त्र विधि से नियमित कर्म कर। शास्त्र आदेश दे रहा है कि ऐसा कर, तब तुमको लाभ मिलेगा। आज हमारे संत रामपाल जी हमारे को नहीं अलग कर दिए हैं, हमारे सनातनी से अलग नहीं कर दिए हैं, लेकिन हमारे ओरिजिनल सनातन बना दिए हैं कि हमारे शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हैं। और इस भक्ति से हम उस परम धाम को, जो 18वां अध्याय का 62 मंत्र में लिखा गया है कि उस सनातन परम धाम को जाने से फिर यहाँ जन्म मरण का छुटकारा मिल जाता है। हम नहीं बता रहे हैं, हमारे शास्त्र बता रहा है। इसमें 18वां अध्याय का 62 में लिखा गया है कि सर्वमान परतागमम एकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को छोड़कर उस एक परमात्मा के शरण में चला जा, जहां का जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा। हम नहीं बता रहे, हमारे गुरुजी नहीं बता रहे, हमारे शास्त्र बता रहा है। और शास्त्र में बताए गए रास्ते पर, जिसे पूजा पाठ करने की विधि है, जब आप छेड़े हैं तो दास बताना चाहता है
कि अध्याय नंबर 6 मंत्र नंबर 16 में लिखा गया है, योग ना तो ज्यादा खाने वाले को, ना बिल्कुल ना खाने वालों को, ना ज्यादा सोने वालों को, ना ज्यादा जागने वालों का सिद्ध होता है, बिल्कुल ना खाना। आज हमारे जो भी माता बहन उपास करती है, तीज करती है, कर्म एकादशी करती है, गरबा चौथ करती है, तो उपास रह के शास्त्र कहता कि नहीं, उपास रहना मना है। हम नहीं बता रहे, हमारे गुरुजी नहीं बता, हमारा शास्त्र बता रहा है। और जब शास्त्र के अनुसार हम लोग नहीं चलेंगे तो हमारी भक्ति अधूरी है। हम लोग, हमारे गुरुजी बता रहे हैं, बेटा शास्त्र अनुकूल भक्ति करो। तुमको सब कहा जाता है, रामायण में भी लिखा गया है कि सब सुख खान भक्ति ते मांगी। सब सुखों का भक्ति है, लेकिन भक्ति में कौन भक्ति? सत्य भक्ति होना चाहिए। जो कहाँ प्रमाणित है? तो हमारे सदग्रंथ में प्रमाणित है। वैसे शास्त्र पर हम लोग काम करेंगे, चलेंगे, उनके बताए गए रास्ते पर हम लोग सारा को सुख मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भगवान आपको सुख नहीं देगा, हमको देगा, नहीं। सभी सुखों सारा सब सुख खान भक्ति के मांगे, सब सुखों का सब सुख मिलेगा। रामायण में लिखा हुआ है, उत्तरकांड में लिखा हुआ। अच्छा, ये भी यहाँ पे देखा जाता है हिंदुस्तान में कि काफी लोग गांव में आप गांव से बिलोंग करते हैं, तो ये भी देखा जाता है कि जब पंडित जी पूजा करने आते हैं तो काफी दान दक्षिणा लिया जाता है। तो क्या ये शास्त्र में लिखा हुआ है कि दान देना? आखिर दान क्यों मांगते हैं? देखिए, दान ये तो मनमाना आचरण है। इसका एग्जाम्पल आपको प्रमाणित दे दिया गया, दास पहले बता दिया कि जो शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाना आचरण करता है, ये मनमाना आचरण नहीं चलता। जहाँ यहाँ टिक्का करा दीजिए, वहां टिक्का करा। आज तक हम लोग, हमारे जो ब्राह्मण समाज है, हम लोग भ्रमित करते आए हैं। ये शास्त्र में बताया गया है, शास्त्र श्री देवी पुराण में बताया गया है, 5वां स्कंद में है, बताया गया है कि शत्रुजु के जो राक्षस समझे जाते थे, तो कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। ये हम नहीं बता रहे हैं, शास्त्र में लिखा है। और कभी वेद नहीं पढ़ते हैं, वेद के बताए गए रास्ते पर हम लोग को नहीं चलाते हैं। लेकिन आज पखंडबाज किए हुए हैं। वेद में पखंडबाज कहीं आलोचना नहीं किया गया, सब कुछ लिखा गया है, एक एक वर्ड को लिखा गया है। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको, भाई बेटा यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ ये लिखा हुआ है, यहाँ लिखो, हमने देखा। किसी को आंखों का देखा हुआ विश्वास होता है। दास आंखों का देखा हुआ विश्वास किया और उस पर चला, सब कुछ मिला जी, सब कुछ मिला और मिल भी रहा है। तो क्या कहेगा बिहार के पब्लिक या पूरे जितने भी लोग देख रहे हैं आपको, तो जो पूजनीय, जो पूजा करते हैं यहाँ वहाँ मंदिर में जाकर, तो क्या उनको कहिएगा? नहीं, दास यही कहना चाहता है, ये हर एक भाई, हमारे जगत वाले भाई से दास हाथ जोड़कर विनती करना चाहता है कि अपने सदगुरु को देखिए। दास 1-2 पॉइंट बताया है कि यहाँ पर ये लिखा हुआ, आप खोल के देखिए और देखने के बाद प्रमाणित कीजिए कि सत्य में है कि नहीं है। जो सत्य है, तो अगर सत्य है तो सत्य को ग्रहण कीजिए। जो पढ़े लिखे नहीं है वो तो मान लेते हैं, जो आप बोलते हैं वो। पढ़े लिखे के बात क्या है कि भक्त जी, होता क्या है कि जैसे भेड़ी का झुंड है। हमारे एक चचा जी थे, वो कहता बोले, देहाती भाषा में बोला जाता है कि हो हमारे बाप दादा करते ही ली हो तो हम कैसे छोड़ दी हो। तो हम कहें, यही कहें कि हमारे बाप दादा अनपढ़ थे, तो हम कहे पढ़े लिखे गए। अगर हमारे अनपढ़ थे तो उन्हीं के रास्ते पर चले जाते। हम पढ़े तो हम लोग, हमारे पूर्वज लोग आंखों के अंधे थे, उनके पास सदग्रंथ था, लेकिन उसको सदग्रंथ को बताया आगे नहीं गया। आज हमारे संत ग्रंथ, हमारे पिता तुल्य संत रामपाल जी महाराज ने सारी सदग्रंथ को खोल के बताया। दास देखा और हमारे ब्राह्मण समाज, कुछ ब्राह्मण समाज दास को बात को मानते हैं कि ये जो बात बोलते हैं जो सत्य है एकदम बिल्कुल 100% सत्य। क्योंकि दास सदग्रंथ हमारे कहीं रखा हुआ नहीं है, हमारे घर में है, सभी के घर में है। खोल के देखिए और उसको प्रमाणित ज्ञान लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि सत्य कौन है, असत्य कौन है। मेरा एक अंतिम प्रश्न है, संत रामपाल महाराज जी के बारे में यह भी बोला जाता है कि वो मतलब हिंदू के विरोधी है। देखिए, आज हमारे संत रामपाल जी पर जितने भी आरोप लगाते हैं, हिंदू विरोधी हैं। और संत रामपाल जी सभी भक्तों को ओरिजिनल हिंदू बना रहे हैं, ओरिजिनल हिंदू बना रहे हैं। कि आज देखिए, गीता के बताए गए रास्ते पर कौन हिंदू चल रहा है? कोई नहीं चल रहा है। लेकिन हमारे संत रामपाल जी ने, जो भी जितने भी संत रामपाल जी के शिष्य हैं, सभी उनके सदग्रंथ पर, गीता के, बाइबल को, जितने भी है ग्रंथ है, सभी वेदों पर आधारित पर चल रहे हैं। तो कौन बताइए, कौन हिंदू है, कौन अलग है, हिंदू से अलग है? बताइए, आप ही बताइए। दास कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहते।